सिद्ध कुंजिका तो जैसे रुद्रयामल तंत्र से लिया जी हुआ है, जी, तो वो एक तांत्रिक सूक्त है। तांत्रिक सूक्त है। अब इसमें ना वेदोक्त है एक और तंत्रोक्त है एक, देवी सूक्त जो है वो, है ना, आपने पढ़ी है तो उसमें वेदोक्त भी है तंत्रोक्त भी है। तो जो सिद्ध कुंजिका है ये रुद्रयामल से है, गौरी तंत्र जो है वहां से शिव जी का संवाद है। तो ये क्या है, इसमें सारे बीजाक्षर हैं, सारे बीजाक्षर हैं और शिव जी ने बताया है। तो ये इकलौता एक ऐसा स्तोत्र है जिसको करने से सब कुछ प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका है ना, सिद्धियों की चाबी की। तो आप इससे हर चीज को कहते हैं ना अनलॉक कर सकते हो, अपनी किसी भी पावर को, किसी भी विश को आप अनलॉक कर सकते हो। कोई भी काम नहीं हो रहा है, और उसमें लिखा हुआ भी है, उसमें है ना कवचम ना अर्गला स्तोत्रम ना कीलकम ना रहस्यकम, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल कुंजिका पाठ से ही आपको सप्तशती के पाठ का फल मिल जाएगा। तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं और अक्सर ग्रस्त लोग ऐसे हैं कि पूरी सप्तशती नहीं पढ़ पा रहे हैं या एक पाठ नहीं कर पा रहे हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम 5 मिनट भी नहीं लगते, आप डेली पढ़ सकते हो और उसको पढ़ो। साधना की बात फिर से वापस बताती हूँ, साधना की बात नहीं कर रही, साधना में बिना गुरु के नहीं जाना, लेकिन अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना किसी ने कर ली तो आरती जी जीवन में ऐसा कुछ नहीं जो उसे ना मिले, जिस भी मनोकामना से करे। लेकिन पाठ से भी माँ की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होती है, पाठ से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं अभी बताना चाहूंगी दर्शकों को, क्योंकि ये ना एक इकलौता ऐसा पाठ है कि जब आप करोगे तो आप महसूस करोगे, माँ की मौजूदगी महसूस होती है। आपने कहा ना जैसे तंत्रोक्त, तो ये तंत्र क्या है, एक सिस्टम है, एक विधि है। तो ये विधि है कि माँ के जो एक एक बीजाक्षर है उसको कैसे आप अपने लिए, कहते हैं ना, अपने लिए यूज कर सकते हो एक एक बीजाक्षर को। इसमें अहंकारी सृष्टि रूपा है, तो एंग जो है माता सरस्वती का बीज मंत्र, और ज्ञान शक्ति, तो ज्ञान शक्ति हर किसी के लिए जरूरी है। रींकारी प्रतिपालिका है ना, तो रींग क्या है, माता लक्ष्मी का, तो हर किसी के लिए क्या है, जो इच्छा शक्ति है हमारी वो लक्ष्मी रूप में, इच्छाएं होंगी तो उनकी पूर्ति कहाँ से होगी, माता लक्ष्मी से। जब अर्थ होगा, धन होगा, तभी तो पूर्ति होगी। अब उसी में है क्लींकारी काम रूपे, तो सारी समस्त इच्छाएं जो है हमारी, क्रिया शक्ति, हमारी जो क्रियाएं हैं, हमें कपड़े खरीदने या खाना खाना है, जो भी सारी क्रियाएं हैं, तो इनकी पूर्ति कहाँ से होगी, वो करेंगी माता पार्वती, माता कामाख्या, काम रूपी कामाख्या। तो ये उनके बीज मंत्र हैं इसमें। इसी तरह से जो नवाहन मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो इसमें 9 देवियों की शक्ति है, इसमें 27 देवियों की शक्ति है। तो ये इकलौता एक पाठ ऐसा है, यहाँ बताना चाहती हूँ सभी के लिए, कि एक तो विष्णु सहस्त्र नाम है जो हमारे 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है, और दूसरा सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम है जो 9 ग्रह, 9 देवियों की शक्ति है जो 9 ग्रहों को कंट्रोल करती हैं और 27 नक्षत्रों को कंट्रोल करता है। तो ये वो एनर्जी है, बहुत हाई एनर्जी है, और इसको करने पर ना जैसे कई सारे बदलाव लोगों के जीवन में आते हैं पाठ करने पर भी। बॉडी का टेम्परेचर हीट हो सकता है, आपको लगेगा अभी ठंड, जैसे विंटर आने वाले हैं, लेकिन आपको लगेगा स्वेटिंग हो रही है विंटर में ही। समर है तो आपको लगेगा ठंड हो रही है, अपोजिट चीजें होती हैं आपके साथ। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में, पूरा बंद है ना, लेकिन एकदम से तूफान जैसा फील हो आपको कि बहुत तेज हवा आई, आंधी तूफान आया, तो वो कहाँ बंद में आ सकता है, लेकिन वो फील होती हैं ऐसी चीजें। तो उन चीजों से डरना नहीं होता है, क्योंकि वो क्यों हो रहा है, वो सिद्ध कुंजिका की एनर्जी इतनी हाई है, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जब वो हमारी एनर्जी हम चैंट कर रहे हैं, तो वो दोनों ऊर्जाएं आपस में मिल रही हैं, हमारी ऊर्जा और वो जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, दोनों आपस में मिल रही हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। बैठे बैठे आपको लगेगा कि अर्थक्वेक आ गया, आप पूरे हिल गए, लेकिन आता नहीं है, वो आपकी बॉडी में स्पंदन हो रहे हैं, वो वाइब्रेशन आपकी महसूस होता है। तो ये सारी चीजें अगर कोई पाठ कर रहा है और उसके साथ हो रही हैं, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। केवल पाठ होने से इस तरह के अनुभव होते हैं या सिद्धि? ये स्पेसिफिक तो साधना में होती हैं इस तरह के अनुभव, लेकिन पाठ करते हुए अब जैसे ना किसी के कोई चक्रा खुले हुए हैं देवी कृपा से, पाठ करते करते तो आपके खुलते हैं, वो तो देवी खोलती हैं खुद, एक एक करके, कौन सा पहले खुलेगा नहीं पता, लेकिन अगर देवी की साधनाओं में हो तो आपके अनाहत और विशुद्धि पहले खुलते हैं, क्योंकि देवी हृदय से करुणामयी है ना, तो ये पहले खुलेंगे। तो आपके क्या होगा ना, मूलाधार से वो शक्ति महसूस होती है। पाठ करने पर भी कई लोगों के अगर ये खुले हुए हैं पहले से, बहुत सारे लोग होते हैं कोई पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन उनकी कई बातें सच हो जाती हैं और लोग कहते हैं 32 दांत वाले हो क्या, उनका विशुद्धि एक्टिवेट होता है, और ये उन पे माता सरस्वती की कृपा होती है, उनका अनाहत भी खुला हुआ होता है। अब ऐसे लोग अगर पूजा कर रहे हैं, है ना,
और पाठ कर रहे हैं, साधना नहीं कर रहे हैं, तो भी उनकी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि देवी की कृपा ऑलरेडी उनके पास है, वो ब्लेस्ड है। तो अब वो जब बढ़ेगी ना, तो पाठ करने में भी ये वाइब्रेशन उनको फील हो सकते हैं। और जो साधनाओं में है, तो ये नहीं कह रही कि उनकी कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे अनुभव हैं, मुझसे भी साझा किए हैं, कि कुछ समय के लिए, विद इन अ सेकेंड, हो सकता है 5 मिनट तक भी, उनको ऐसा लगता है कि मूलाधार से सहस्रार तक, क्योंकि जो हमारी ये एनर्जी जाती है ना, वो सर्पणी आकार में इस तरीके से जा रही है ऊपर, तो उनको फील होता है कि वो इस तरीके से कुछ रेंगता हुआ और यहाँ तक गया, सहस्रार तक। तो वो डरना नहीं है। कई बार महसूस होगा यहाँ पर चींटियां काट रही हैं, इस तरह के अनुभव आते हैं कि आपको लगेगा चींटी क्यों काट रही है शरीर में, चींटी तो कहीं है ही नहीं। तो वो सिद्ध कुंजिका के इम्पैक्ट है। अगर आपके पहले से चक्र अलाइनमेंट में है, पाठ की बता रही हूँ, और साधना में तो हर किसी को अनुभव होना है, अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अनुभव होते ही होते हैं। तो उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि सिद्ध कुंजिका की एनर्जी जो है बहुत हाई एनर्जी है। अब बहुत सारे लोग होते हैं, स्टार्टिंग में सिद्ध कुंजिका पाठ करना स्टार्ट किया और उन्होंने 108 पाठ करना स्टार्ट कर दिया एक ही दिन में। तो उनके लिए ये गाइडेंस दूंगी कि वो इस तरीके से ना करें, क्योंकि एक तो आपने कभी किया नहीं, और स्टार्टिंग में ही आप सोचो कि मैं एक दिन में 108 कर लूँ या मैं 3 डेज में कर लूँ, तो वो एनर्जी हाई होगी ना, एक साथ चैंट करोगे तो वो कहीं ना कहीं फिर आपके होता है ना, दिमाग में गर्मी आ सकती है। अब बहुत सारे लोगों का ये मिथ भी होता है आरती जी, कि मेरे घर में सप्तशती का पाठ किया या देवी का पाठ किया और मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से भी ये सवाल करते हैं, इसलिए मैं यहाँ बता रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि देवी के पाठ करने से या सिद्ध कुंजिका के पाठ करने से आपके यहाँ झगड़े हो रहे हैं। होता क्या है कि आप तो देवी का पाठ कर रहे हैं, वो शक्ति आपके अंदर संचारित हो रही है। तो देवी करुणामयी भी है ना, देवी ममता की मूर्त भी है एक। अब चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो, जो कर रही हैं, तो उनके अंदर वो गुण आना स्टार्ट हो गए, उनकी आत्मा का कहते हैं ना प्यूरिफिकेशन होना स्टार्ट हो गया। अब सामने वाला जो है वो धूम्रलोचन है, वो महिषासुर है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर विरक्तियां हैं। तो अब क्या होगा, आपके अंदर तो देवीय गुण आ गए, सामने वाला वो है, तो टकराएंगी ना, तो विपरीत ऊर्जा हो गई लड़ाई। तो आप कहोगे कि नहीं पाठ करने से, मैं ये कहती हूँ बिना पाठ के भी तो हो रही है, झगड़ा किसमें नहीं होता है, झगड़ा तो हर किसी में हो रहा है, हर किसी के घर में होता है। क्योंकि हम दो लोग अलग ही है ना, एक जैसे नहीं हो सकते। एक जैसे तो दो भाई बहन भी नहीं होते, उनका स्वभाव भी अलग ही होता है। तो माता की वजह से हो रहा है ऐसा नहीं होता है। आप पाठ करो, कि कहते हैं ना कि माँ कभी अपने बच्चों के घर में या बच्चों के उसमें ऐसा नहीं करेंगी ना कि वो कुप्रभाव लाए, इम्पैक्ट गलत दे, वो ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप पूजा पाठ माँ के करो। माँ तो इवन जो आने वाला समय है आरती जी, 26 से मैं कई जगह बता चुकी हूँ, 29 तक का समय जो है बहुत ज़्यादा विकट टाइम है। ये ग्रह नक्षत्रों के जो गोचर चल रहे हैं, तो शक्ति आराधना का, शक्ति साधना का इससे अच्छा समय कोई नहीं हो सकता। और हर किसी को शक्ति साधना करनी चाहिए, चाहे वो पाठ पूजा नहीं कर पा रहे, बिजी शेड्यूल है, जय माता दी करते रहो, माता का किसी भी तरीके से नाम लेते रहो, या फिर आप सुनते रहो। मैं तो सुनने के लिए भी कहती हूँ, आप पाठ नहीं कर सकते, आप सुनो जो भी आपको पसंद है, माँ के जो भी नाम पसंद है, जो भी स्तोत्र पसंद है, आप वो सुनना स्टार्ट कर दो माँ का। तो इस तरीके से ना जब आप करेंगे, तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि शक्ति का संचार हो रहा है। और शक्ति हर किसी के लिए जरूरत है, स्ट्रेंथ की जरूरत किसी नहीं है, तो हर किसी को जरूरत है। हर कोई अपने जीवन में शक्ति को संचारित करो, क्योंकि जो ब्रह्मांड को चला रही है माँ, और वो अगर आप पर कृपा कर दे, तो क्या ऐसा नहीं है जो आपके जीवन में आपको नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये सिद्ध कुंजिका को सिद्ध कैसे करता है? हाँ, सिद्ध कुंजिका को सिद्ध करने के लिए, जैसे नवरात्रि हो गई हमारी, शारदीय नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि, ठीक है, जो चैत्र में आती हैं वो वाली, और जो आश्विन मास में आती हैं, 2 नवरात्रि ये हो गई। 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि हैं। हालांकि गुप्त नवरात्रियों को कहा जाता है कि तांत्रिकों की हैं, तो तांत्रिकों के लिए बताना चाहती हूँ, तंत्र क्या एक सिस्टम है, जैसे मैंने अभी बताया, तो वो हम गृहस्थ भी सिस्टम में रह के काम कर सकते हैं, पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव तंत्र जो होता है, शिव जी ने तो वही बताया है, पॉजिटिव तंत्र ही बताया है। तो आप गुप्त नवरात्रि में भी सिद्ध कर सकते हैं। काल रात्रि जो दिवाली की रात्रि है, दारुण रात्रि जो होली की रात्रि है, शिवरात्रि, मोह रात्रि जो जन्माष्टमी की रात्रि है, ये विशेष रात्रियां हैं जब आप इनको सिद्ध कर सकते हैं इन रात्रियों में। और बाकी फिर जो ग्रहण काल होते हैं उनमें बैठ के आप पाठ कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे अभी गुप्त नवरात्रि आएंगी,
माघ मास में। तो प्रतिपदा तिथि से संकल्प लेकर आप इसको स्टार्ट करेंगे। रात्रि में 9 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना बेस्ट टाइम है वो टाइम है 11 बजे के बाद। आप बैठो, आसन लगाओ, लाल आसन आपका होना चाहिए। एक छोटा आसन, लाल आसन हनुमान जी के लिए भी डालेंगे आप पास में। फिर आप गणपति जी का ध्यान करेंगे, आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे। हनुमान जी का ध्यान करते हुए कहेंगे कि बजरंगबली जी आइएगा, जैसे प्रभु श्री राम के साथ थे, आप सहायक थे, वैसे मेरे साथ बैठना, मुझे प्रोटेक्ट करना, उनको बोलेंगे। क्योंकि सिद्ध कुंजिका करने जा रहे हैं आप, एनर्जी बहुत हाई है। फिर आप बाबा भैरव का ध्यान करेंगे, और बाबा भैरव का ध्यान करते हुए उनसे भी कहेंगे कि बाबा माँ की साधना में जा रही हूँ, मेरे को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आप माता का ध्यान करेंगे। माता का ध्यान करने के बाद, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और बताऊंगी, यहाँ पर भी संकल्प जरूरी है। आप संकल्प लेंगे पहले, ध्यान से पहले। फिर आप क्या करेंगे, बैठकर अब आपने समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए करना है। तो आप नवहान मंत्र, उसका संपुट लगाएंगे, सिद्ध कुंजिका के पाठ करेंगे, फिर नवहान मंत्र का संपुट। इसी तरीके से आप अगर बीजाक्षर के साथ जा रहे हैं तो आप क्लीं बीज मंत्र को लगाएंगे, समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। विद्यार्थी वर्ग अगर कर रहे हैं कि मेरे एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ जाए, आप एंग बीज मंत्र को लगाएंगे, फिर सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि मुझ पे माँ लक्ष्मी की अपार कृपा हो, तो श्रीम बीज मंत्र लगाएंगे या रिंग बीज मंत्र लगाएंगे, और उसके बाद आप सिद्ध कुंजिका का पाठ करेंगे। अगर आपने शत्रुओं के विनाश के लिए कर रहे हैं कि बहुत सारे शत्रु अचानक से निकल आते हैं, तो विनाश का मतलब ये नहीं है कि उनका अहित होगा, हम प्रोटेक्ट होंगे। उनका अहित नहीं होगा। अगर वो हमारा कुछ बिगाड़ना चाह रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, वापस उन पे भी नहीं जाएगा, लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो शत्रु के लिए भी उसमें पीछे जैसे मैंने बताया ना, सर्वा बाधा वाला भी है कि सभी प्रकार की बाधाओं को खत्म करना। माँ की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं कि माँ का हमें आशीर्वाद मिले, माँ की कृपा बने। तो शरणागत दीनार्थ वाला पीछे मंत्र है सप्तशती में, आप उसको संपुटित करके कीजिएगा। तो इसी तरीके से आप सभी तरह के मंगल हमारे जीवन में हो, तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, इसको आप चाहते हैं कि माँ काली आपको, क्योंकि वो तो समय तक को रोक देती है माँ काली, आप चाहते हैं माँ काली की कृपा बने और सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो, तो ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली, ये वाला जो है इस श्लोक को बोलते हुए 108 बार, फिर आप सिद्ध कुंजिका, इस तरीके से आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम को कीजिएगा। अभिमंत्रित करके साधनाओं में जा रहे ना, तो विशेष विशेष प्रयोजन से मैंने आपको बता दिए, संपुटित करेंगे। पहले वो पाठ, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम के पाठ, अब 11 कर रहे हैं, 21 कर रहे हैं, जितने भी पाठ कर रहे हैं, उसके बाद फिर से वो मंत्र, इस प्रकार से करेंगे मंत्र। और ये जब जाप आपका हो जाएगा, उसके बाद माता की आप आरती करेंगे, बाद में क्षमा प्रार्थना करेंगे जो दुर्गा सप्तशती में दी हुई है, आवानम न जानमी विसर्जनम, ठीक है, ये वाली प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आप माता की आरती करेंगे। आरती करने के बाद जैसे मैंने बताया ना, आसन पर जल छिड़कना है 3 बार, ओम इंद्राय नमः, और आसन को फोल्ड कर देना है और उठ जाना है। इस प्रोसेस में आप 9 दिनों तक साधना करेंगे, सात्विक रहना है। 9 दिनों की जब आप साधना करेंगे, सिद्धि करेंगे, तो जमीन पर शयन होना चाहिए आपका। सप्तशती में तो यूं बताया भी है कि जमीन पर शयन करना है आपको, तो डेली तो संभव नहीं है किसी के लिए, आजकल की लाइफ में हमको हैबिट हो चुकी है तो संभव नहीं है, लेकिन 9 दिनों का नियम सब रख सकते हैं। 9 दिन वो नियम आपको रखना है, झूठ नहीं बोलना है, निंदा नहीं करनी है। जब सिद्धि करोगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, लोभ मोह काम क्रोध सबका त्याग करना है। बहुत मुश्किल है मानव के लिए, लेकिन अगर आपने कर लिए तो वो माँ सिद्धि आपको दे देंगी पूर्ण रूप से, क्योंकि माँ इन्हीं का त्याग मांगती हैं। देवी रहस्य में भी है, माँ ने अभिमान का, रक्त बीज का जो वध किया तो वो अभिमानी था, उसके अभिमान का वध किया। धूम्र लोचन जो था, तो धुआं, धूम्र का मतलब है धुआं, और लोचन माने हमारी आंखें, जो इल्यूजन हमारे सामने क्रिएट करते हैं लोग, तो उनका भी पर्दाफाश हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि ये बंदा सही नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जब पाठ करेंगे, सिद्धि कर लेंगे, तो स्वतः ही आपके लिए पता चलना स्टार्ट हो जाती है। जो हम कहते हैं ना कुंडलिनी जागरण हो गया, तो वो पूरी तरीके से कुंडलिनी जागरण का मतलब है कि एक अलग प्रोसेस हो गया, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें पता होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बताइए, जो आपने बताया ये सिद्धि का, ये हम प्रक्रिया पूरा प्रोसेस, तो ये क्या बिना गुरु के किया जा सकता है? नहीं, गुरु, किसी भी आपके जो भी गुरु हों, आप उनसे पूछिएगा, तब पूछ कर कीजिएगा, क्योंकि मंत्र जो है ना इसमें, वो गुरु मुख से ही लेंगे आप। सपोज आपके कोई गुरु हैं, आप उनसे कहेंगे मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम करना है,
आप मुझे बताइएगा किस मंत्र को मैं कैसे संपुटित करके करूं। मैंने तो यहाँ बता दिए मंत्र, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं मंत्रों को लेना है तब भी आप गुरु से लेकर ही करें। और एक चीज हाँ यहाँ बताऊंगी कि सिद्ध कुंजिका का अगर आप पाठ कर रहे हैं तब आप शिव जी को गुरु बना के कर सकते हैं। केवल पाठ कर रहे हैं तब भी बिना गुरु बनाए ना करें। आप शिवालय जाएं, शिव जी को गुरु बनाएं और उनसे कहें कि प्रभु आपने ही माता पार्वती को ये ज्ञान दिया है, तो आप मेरे गुरु बनिएगा और मुझे सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम दीजिएगा और मैं पाठ करूंगी। तो वो पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन साधनाओं में सिद्धि के लिए फिर गुरु की आवश्यकता है। गुरु आपको गाइड करेंगे ना चीजों के लिए, कि कितना इतना नियम मैंने सभी लोगों को बता दिया, लेकिन आपके जो गुरु फिर आपको गाइड करें। अब इसमें ना पंथ परंपराएं होती हैं, किस पंथ से आपके गुरु हैं, यहाँ प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है। जैसे ओम एंग है, कोई इसको एम बोलता है, क्लींग है, कोई क्लीम बोलता है, माँ और गा। तो ये पंथ जो हमारी परंपराएं होती है ना उस हिसाब से है। वैसे यहाँ बताऊंगी गा की एनर्जी जो होती है थोड़ी हाई होती है, तो ये आपको गुरु बताएंगे, तो इसलिए गुरु से जरूरी है। शिवांगी जी, जो लोग सप्तशती निरंतर पढ़ते हैं उनके जीवन में किस तरह के बदलाव होते हैं? सप्तशती पढ़ने के बाद आत्मिक शांति आती है, मानसिक शांति आती है, उनकी ना आध्यात्मिक जो जागृति होती है, जो कहते हैं ना हम स्पिरिचुअल जर्नी, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। आप ना डिटैच होते चले जाते हैं। लोग डिटैचमेंट को बहुत गलत मानते हैं, लेकिन जब आप सप्तशती पढ़ रहे हैं और माँ की आप पर कृपा हो रही है, बाबा की, शिव जी की आप पर कृपा हो रही है, तो वो इस संसार से आपको डिटैच करते हैं। वो बताते हैं कि ये सब कुछ नश्वर है, आपकी बॉडी भी नश्वर है, अल्टीमेट जो सच है वो आपकी आत्मा है, और आपकी आत्मा का मेरी जो परम चेतना है उसी में वो विलीन होनी है। तो ये बहुत सारे परिवर्तन लोगों को देखने को मिलेंगे कि लोगों के पास सब कुछ होता है, जो सप्तशती का पाठ कर रहे हैं सब कुछ होगा उनके जीवन में, फिर भी उन्हें किसी चीज के प्रति लगाव नहीं रहेगा, मोह नहीं रहेगा, और ईश्वर तुल्य जो जीवन मैं कह रही हूँ ना, उनके लिए सब कुछ प्रदान करती है माँ। सप्तशती पढ़ने के बाद ना, अब सोचो 700 श्लोक जो इसके हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि आप जब इनका पाठ करेंगे तो वो एनर्जी आपको अंदर अपनी महसूस होती है। जो लोग करते हैं उनको पता होगा, जीवन बदल जाता है सप्तशती के पाठ से। जैसे बीज मंत्रों का जाप बिना गुरु के नहीं कर सकते, लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वो कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं? अब जैसे जिनके पास गुरु नहीं है तब आप शिव जी, अब जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र मैंने बताया ना, तो आप फिर केवल सप्तशती से बता रही हूँ, आप गुरु बनाइए शिव जी को, और शिव जी को गुरु बना के सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ करेंगे। आप कोई बीज मंत्र से संपुटित नहीं करेंगे उसे, आप नवान मंत्र से संपुटित नहीं करेंगे उसे, आप जो मैंने बताया सप्तशती में पीछे मंत्र है उनसे संपुटित नहीं करेंगे, आप सिर्फ उसका पाठ करेंगे, सिर्फ पाठ शिव जी को गुरु बना के, जिनके पास गुरु नहीं है। और गुरु कहूँगी जब तक आपका मन, कहते हैं ना, जहाँ ठहरता नहीं है या आपका विश्वास ना हो, किसी को ऐसे गुरु बनाना भी नहीं चाहिए। और माँ जब चाहेगी तो आपके जीवन में गुरु आ भी जाएगा, स्वतः कहाँ से आएंगे वो आपको भी नहीं पता, वो खुद माँ भेजेंगी। लेकिन हाँ, जब तक आपके पास नहीं है आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि अर्गला स्तोत्र में ना, जैसे मैंने अभी भी बताया था, रूपम देही, जयम देही, यशो देही, दुशो जही, तो सब कुछ देवी आपको दे रही है, सौंदर्य भी दे रही है, रूप दे रही है, जय दे रही है, जय का मतलब है सक्सेस, आपको वो भी दे रही है ना, यश दे रही है, फेम भी दे रही है, और जो आपके शत्रु हैं उनका विनाश भी कर रही है, आपका कोई विनाश नहीं कर पाएगा। तो आप अर्गला स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, उसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शिव जी से अनुमति सब चीज की लो, वो जगत गुरु हैं, अनुमति के बिना मत करो, लेकिन इनके पाठ कर लो। पूरी सप्तशती नहीं कर पा रहे हैं अगर आप, तो अब इसी में ना सप्त श्लोक ही है, 7 श्लोक हैं दुर्गा जी के, आप उनका पाठ कर लो, आपके पास समय नहीं है तो। उसमें जैसे जो देवता है वो महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी देवता हैं, नारायण उसके ऋषि हैं, अनुशप्त जो है वो छंद है, इस तरीके से। तो आप सिर्फ 7 श्लोक पढ़ लो अगर आपके पास, उसमें गुरु की आवश्यकता नहीं है, उनको पढ़ लो। कुछ भी नहीं पढ़ सकते, जैसे मैंने कहा ना, जय माता दी बोलो, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये आप चैंट करते रहो। सर्व मंगल मतलब सभी का मंगल करने वाली माँ, तो ये बोलो। जैसे माँ काली का मैंने बताया, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली, आप नहीं लंबे पाठ कर पा रहे हो, आप सिर्फ ये चैंट करना स्टार्ट कर दो। माँ काली के सारे नाम है ये, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, सब उन्हीं के नाम है। दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते, सभी नामों से माँ की स्तुति, आप इनको पढ़ो। इतना करने से भी आपके जीवन में परिवर्तन होंगे,
आप इनको करना स्टार्ट कर दो स्टार्टिंग में, और फिर माँ कैसे आपको कहते हैं ना रास्ता कैसे वो बनाएंगी गुरु तक, आपको भी नहीं पता होगा, वो स्वयं आपको ले जाएंगी आपके गुरु तक। शिवांगी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय माँ ललिता।